प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के 5 पवित्र और अद्भुत वचन के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपका भय, डर, चिंता सब मिट जाएगा। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है और मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत वचन को आप लोग अगर मानते हैं, अपने विश्वास से सुनते हैं, तो आपकी भय, चिंता और डर सब मिट जाएगा। तो आइए इस वचन को शुरू करते हैं। दोस्तों, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर वह चीज है कि इंसान को अपने सपने तक पहुंचने से पहले उसको तोड़ देता है, मरोड़ देता है, बीमार कर देता है, शैतानों द्वारा परास्त कर देता है। यदि आप भी इन सब चीजों से परेशान है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और उस व्यक्ति के पास शेयर करना जो डर और भय और चिंता से अधिक परेशान है। परमेश्वर यीशु मसीह उसकी सारी चिंता, सारा डर मिटा देंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम परमेश्वर का पहला वचन पढ़ेंगे और प्यार से इस वचन पे मनन करेंगे और स्वीकार करेंगे। तो आइए हम पहला वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। चिंतित ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर स्वयं कहता है, डर मत, चिंता मत कर, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। भाइयों और बहनों, यह वचन सीधा परमेश्वर का आदेश है। डर का कारण अक्सर होता है अकेलापन, भविष्य की चिंता या किसी और बड़ा समस्या का बोझ। ये डर का कारण होता है। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि जब आपको पूरी दुनिया छोड़ दे, जब आपको आपके रिश्तेदार छोड़ दें, जब आपको भय सताने लगे, जब आपको डर सताने लगे, तो परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू भय मत रख। अगर आपको भी परमेश्वर हर मुसीबत, हर चिंता, हर डर से बार बार बचाया हो तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूले मेरे दोस्त। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। आप मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वह अंधेरे में है। यदि उसने अपने पिता की उंगली या हाथ पकड़ लिया तो उस बच्चे का डर और अंधकार और चिंता मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप परेशानी से और चिंता से और किसी भारी समस्या या बोझ से दबे होते हैं, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ता है तो आपकी सारी चिंता, सारा डर, सारा बोझ खत्म हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्त वचन नंबर 2 के पास। भजन संहिता 23 का 4, जिस वचन को हम पढ़ेंगे और उस पे मनन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ दाऊद कहता है दोस्त कि हालात चाहे कितने भी अंधकारमय हों, लेकिन मैं परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं। एक महिला थी दोस्त, वह कैंसर से पीड़ित थी, लास्ट स्टेज पे थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगी। लेकिन उस महिला ने ठान लिया, अपने मन में उतार लिया कि इस वचन को मुझे कहना है, मनन करना है। वह महिला रोज कहती रही, मैं ना डरूंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वह इस वचन को दिन में बहुत बार कहती थी और मनन करती थी। और इस वचन को अपने दिल में उतार लिया था, इस वचन पे विश्वास कर लिया था। अब बदलाव यहीं से शुरू होता है दोस्त, कि उस महिला के जीवन में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है। उस महिला की ताकत यह वचन बन जाती है और उस महिला को नई जिंदगी मिल जाती है। उसका कैंसर धीरे धीरे ठीक होता है, उसका रोग धीरे धीरे ठीक होता है और वह महिला अधिक दिनों तक जीवित होती है, क्योंकि उसने इस वचन पर मनन किया, इस वचन को अपने जीवन में उतार लिया कि मैं ना डरूंगी, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह उसे ब्लेस किया और एक नया जीवन दिया। दोस्तों, डर आपको अंधेरे में बांधता है और परमेश्वर हमारा आपको अंधेरे से बाहर निकालता है, नया जीवन देता है, नई दिशा देता है और अनंत जीवन देता है और आपको नई नई सामर्थ्य देता है। अब हम पढ़ेंगे वचन नंबर 3, तीमुथियुस 1 का 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं पर समर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
यदि आप डर महसूस करते हैं तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि यह परमेश्वर का आत्मा नहीं है, यह परमेश्वर की दी हुई आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार देता है, मोहब्बत देता है और संयम देता है। परमेश्वर हमें डर कभी नहीं देता। दोस्तों, एक लड़का था, वह पढ़ाई करता था, वह रोता था, चिल्लाता था, वह परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था, उसके मन में बैठ गया था, लेकिन उसने एक वचन पे अमल किया। उसने कहा कि ये डर की आत्मा मुझे परमेश्वर ने नहीं दी है, परमेश्वर ने तो मुझे शक्ति दी है। इस वचन को पढ़ के उस विद्यार्थी ने परीक्षा पास कर ली और अत्यधिक खुशी महसूस की। आप भी इस वचन को महसूस करें मेरे दोस्त और अपने जीवन में उतारिए। आपकी हार कभी नहीं होगी, आप कभी नहीं डरेंगे और आपके पास शक्ति की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शक्ति की आत्मा दी है, ना कि डर की आत्मा। आइए हम वचन नंबर 4 पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शांति देता हूँ, लेकिन जैसा संसार शांति देता है वैसा नहीं। मैं वैसी शांति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। दोस्तों, संसार की जो शांति है वो अस्थायी है। पैसा, नौकरी, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का वचन अस्थायी है, वह कभी नहीं बदलता। जिस दिल में यीशु की शांति होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, भरोसा होता है, उस दिल में डर कभी टिक नहीं सकता। मेरे दोस्त, आप लोग इस बात को याद रखिए। एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी नौकरी खो दी, अपने परिवार को खो दिया, उसका सब कुछ रूठ गया, लेकिन जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, यीशु मसीह से, तो प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में इतनी जबरदस्त शांति दिया कि वो आज हजारों लाखों लोगों की दिल की प्रेरणा बन चुका है और लोगों को अच्छे रास्ते बताता है। परमेश्वर ने उसे वह सब कुछ दिया जिस चीज की उसे जरूरत थी। आइए हम लास्ट और 5वां वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था का विवरण 36:6। हियाव बांधो और दृढ़ हो, उनसे मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे संग चलता है वह तुझसे ना धोखा और ना छोड़ेगा। दोस्तों, यह वचन हमें हिम्मत बांधने का आदेश देता है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। यहोवा हमें कभी नहीं धोखा देगा और कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहोवा से प्यार करते हैं, यहोवा हम पर विश्वास करता है, हम यहोवा पर विश्वास करते हैं, हम यहोवा के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चे को कभी अंधकार में नहीं छोड़ता, कभी डर में नहीं छोड़ता, कभी अकेले में नहीं छोड़ता, कभी मुश्किल में नहीं छोड़ता। ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है। एक युवक था, वह बिजनेस में और जिंदगी के रास्ते में बार बार फेल हो रहा था। उसने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन उसने यह वचन पकड़ा। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य बरसने लगा और वह जिंदगी के हर उस मुकाम पे है जहां उसे होना चाहिए और परमेश्वर से अपनी हर शक्ति की प्रेरणा लेता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है तो कमेंट में आप धन्यवाद यीशु जरूर लिखना। दोस्तों, इस 5 वचन में से कोई भी वचन आपके दिल को छू गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर का यह वचन उन लोगों को चंगा कर सके और उनके दिल से डर, भय और ये सब गलत चीजें निकाल सके। परमेश्वर की आत्मा से जय मसीह की।